उपदेश संख्या 74, पेज संख्या 238। शीर्षक धन यौवन का गर्व न कीजिए। धर्मानुराग्नि प्यारी जनता, मैंने तो आज तक अपने को कुछ ऐसा नहीं जाना है। अपनी परख और अपनी जांच से मैंने अपने को वैसा नहीं पाया जैसा कि आपने अभिनंदन पत्र देकर मुझे सम्मानित किया है। मैं उसके सर्वदा अयोग्य हूँ। कल भी आप लोगों ने अभिनंदन पत्र दिया था, उसे आशीर्वाद समझकर ग्रहण करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं सत्संग के निमित्त यहाँ आया हूँ। सत्संग में संतों के वचनों का अवलंब लेता हूँ। गुरु महाराज की यही आज्ञा है। सन 1909 ईस्वी से लेकर आज 1954 ईस्वी तक संत वचन के आधार पर सत्संग हुआ है, होता चला आ रहा है। संतों के वचन में ईश्वर को मानने का बड़ा आग्रह है। संतों के वचन में ईश्वर को मानने का बड़ा आग्रह है। ईश्वर नहीं हो तो संत वचन छूछ है। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, संत उससे सहमत नहीं। बहुत लोगों का कहना है कि ईश्वर को बुद्धि के विचार से समझा दो। ईश्वर को बुद्धि के विचार से समझा दो। जो बुद्धि विचार से परे हैं उसे बुद्धि के विचार से कैसे समझाया जाए। संत लोग कहते हैं ईश्वर कैसा होता है यह जानो। ईश्वर ससीम वस्तु व्यक्त वस्तु नहीं है। ईश्वर ससीम वस्तु व्यक्त वस्तु नहीं है। इसलिए स्वरूप के लिए व्यापक अखंड अनंता अमित अमोद शक्ति भगवंता। फिर श्री रामचरितमानस में बोला गया है, वाल्मीकि जी ने बताया था भगवान राम से, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविकत अखत अपार नेति नेति नित नगम कहा। गोस्वामी जी ने कहा है वह स्वरूपतः अपार और असीम है। इस पर सोचो कि ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं। अपार यानी जिसकी सीमा नहीं हो सकती, किसी परिधि से घेरा नहीं जाए। कुछ है या नहीं। यदि कहो सब ससीम ही ससीम है, तब प्रश्न होगा कि सब ससीमों के परे क्या है। इसके उत्तर में बिना असीम कहे प्रश्न हल हो नहीं सकता। यदि कहो कि सब ससीमों को जोड़कर एक असीम होगा, तो यह हो नहीं सकता कि सब ससीमों को जोड़कर असीम हो गया। सबसे पहले का जो है वह असीम अवश्य है। यदि उसे ससीम माने तो उसकी सीमा के पार में कुछ और क्या होगा, वही असीम होगा। तब उसी असीम को क्यों नहीं परमात्मा माना जाए। सभी संतों यानी कबीर साहब, नानक साहब, पलटू साहब, तुलसी साहब, उपनिषद आदि सभी के वचनों में यही है कि ईश्वर स्वरूपतः अनंत है। थोड़ा तर्क और विचार भी दृढ़ कर देता है कि एक अनंत तत्व परमात्मा अवश्य है। एक एक पिंड में जो रहने वाला है वह उत्सुक रहता है कि सुख मिले। एक एक पिंड में जो रहने वाला है वह उत्सुक रहता है कि सुख मिले। इसकी पूर्ति के लिए वह संसार के पदार्थों में अपने को लगा कर खोजता है, फिर भी सुख दूर ही रहता है। संसार में विद्वान धनवान कोई भी हो, वह पूर्ण रूपेण सुखी नहीं।
बलवान, रूपवान, धनवान कब तक रहेगा? संयोग लगन से धन घट जाता है। बुढ़ापा आने से रूप और बल घट जाता है। पहला रूप और बल नहीं रहता। बुढ़ापा आता है, वह स्वरूप को कुरूप और बलवान को निर्बल बना देता है। पहले तो रोग होता है, शायद ही कोई रोग से बचते हो। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, धन यौवन का गर्व न कीजे, झूठा पंचरंग चोल रे। कितना भी सुंदर शरीर हो, एक दिन अवश्य छूटेगा। धन परिवार सभी छूटेंगे। जो इस शरीर में रहने वाला है, जो शरीर सुख में भूला रहता है, असली सुख का जिसको पता नहीं है, तो वह हानि में जा रहा है। इस बात को संत लोग जानते हैं और कहते हैं, संसार में सुख नहीं, संसार के परे का जो पदार्थ है उसकी ओर चलो, उस तक पहुँचो, उसको पहचानो। संसार को पहचान कर तुम अतृप्त रहते हो, लेकिन परमात्मा को पहचान कर तुम तृप्त हो जाओगे। परमात्मा सबको दे रहा है, किंतु वे जान नहीं सकते हैं कि परमात्मा हमको देता है। सबसे विशेष देना यह है कि परमात्मा अपने को हमसे छिपा कर नहीं रखे। उसके दर्शन से मन तृप्त हो जाता है, तब कुछ मांग नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती कि जागतिक सुख मिले। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। गुरु नानक देव जी का वचन याद आता है, ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव तिसुक आगे धरे। फूल पत्ती नैवेद्य आदि को चढ़ाने वाले बहुत होते हैं, किंतु अपने को कैसे चढ़ावें यह नहीं जानते। यह जीव इस शरीर में ऐसा फंसा हुआ है कि उसको शरीर और जीव एक ही जैसा मालूम होता है। किसी मृतक को देखते हैं तो एक विचित्र वैराग्य होता है कि यह शरीर बेकाम हो गया। कितने समझते हैं शरीर गया तुम भी गए, किंतु मुझे इसका विश्वास नहीं। शरीर जड़ है, इसमें चलना बोलना फिरना कैसे होता है? बिना ज्ञानमय पदार्थ के यह जड़ तत्व कुछ नहीं कर सकता। कोई कहे कि बुद्धि यंत्र से बुझता सूझता है, इंद्रिय यंत्र से काम करता है, सभी जड़ तत्व मिलकर चेतन उत्पन्न हो गया, किंतु इसका विश्वास नहीं होता। जड़ अपरा प्रकृति और चेतन परा प्रकृति श्रीमद् भागवत गीता के अनुकूल है। जड़ असत परिवर्तनशील है और चेतन सत्य वो परिवर्तनशील है। जीव सदा सुख के लिए इच्छुक रहता है। वहाँ चेतन जब शरीर से निकल गया तब यह शरीर मर गया। संतों ने कहा कि यह मत समझो कि यही केवल पचरंगा चोल है। पचरंग चोल यानी पंच तत्वों का शरीर। रंग कहने का मतलब पंच तत्वों का 5 रंग। पृथ्वी का रंग पीला, पवन तत्व का रंग हरा, अग्नि का रंग काला, जल का रंग लाल और आकाश का रंग सफ़ेद होता है। यह पंच तत्वों का शरीर झूठा है, केवल एक ही शरीर नहीं है। केवल दार्शनिक ढंग से कहकर ही नहीं समझाया, बल्कि कथा कहकर समझाया। सावित्री और सत्यवान की कथा से ज्ञात होता है कि स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहते हैं। यमराज ने सत्यवान के स्थूल शरीर से लिंग शरीर को निकाला था, तब सत्यवान मर गया था। जब उसी लिंग शरीर को यमराज ने स्थूल शरीर में प्रवेश करा दिया तो सत्यवान जीवित हो उठा। मतलब यह है कि शरीर के अंदर शरीर है। साथ ही साथ यह भी सीखना चाहिए कि पातिव्रत्य धर्म कितना बड़ा धर्म है। जिस प्रकार स्त्रियों के लिए पातिव्रत्य धर्म है,
उसी प्रकार पुरुषों के लिए पत्नी व्रत धर्म है। जैसे श्री राम ने इस धर्म का पालन किया था। एक पत्नी व्रती पुरुष की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। खैर, यह एक छोटी सी शाखा निकली थी, उसे छोड़ दीजिए और अब अपने मूल विषय पर आइए। जड़ शरीर चार हैं: स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। ये चारों शरीर छूट जाएं, चेतन आत्मा पर कोई आवरण नहीं रहे, अकेले रहे, तब ईश्वर कहीं छिप नहीं सकता। यही चारों जड़ शरीर घूंघट के पट में है। संतों ने यहाँ ईश्वर भक्ति का बड़ा आग्रह किया है। शरीर लेकर किसी के आगे गिरना, शरण होना नहीं है, बल्कि ऐसी सेवकी सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे, यह शरण होना है। ऐसी भक्ति का काम करे कि सब शरीर छूटकर ईश्वर के सामने हो जाए। इसी का प्रचार हमारे गुरु महाराज ने किया। इसी भक्ति पर संतों का बड़ा जोर है। यह विषय तो गहरे ग्रंथ में अवश्य है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं। यह सब कहने से लोगों को मालूम होता है कि कोई नई बात कह रहे हैं, किंतु बात पुरानी है। चारों शरीरों से निकल जाइए तो आप ईश्वर के सामने हो जाइएगा। इसके लिए सोचिए कि यह कैसे होगा। आप नित्य प्रति सोते जागते हैं। जागने से गहरी नींद में जाने के समय एक अवस्था तंद्रा होती है। उसमें सबको मालूम होता है कि बाहर की तरफ से बेखबरी हो रही है और कुछ न कुछ ज्ञान भी होता रहता है। शरीर की शक्ति भीतर की ओर खींचती है, फिर बाहर की ओर से अचेत हो जाते हैं। एक ही बिछावन पर और कुछ होता हो तो आपको उसका ज्ञान नहीं होता। इसी तरह साधना द्वारा बाहर स्थूल तल से छूटना हो सकता है जब आप भीतर प्रवेश करें। इसलिए संतों ने अंतर्मुख होने को कहा। जैसे जैसे भीतर चलोगे वैसे वैसे घूंघट उतरते जाएंगे। जब सब घूंघट उतर जाएंगे तब प्रभु को पहचानेंगे। लोग कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, फिर जाओगे कहाँ? मैं कहता हूँ ईश्वर सर्वत्र है, तुम पहचानते भी हो। जहाँ जाकर पहचानोगे वहाँ जाना होगा। परमात्मा सर्वत्र है। संत कबीर साहब ने कहा है, सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी, बिरला संत पिछाने। कहे कबीर यह भ्रम किवाड़ी, जो खोले सो जाने। परमात्मा सब जगह है, पहचान में क्यों नहीं आता? परमात्मा स्वरूपतः अनादि अनंत असीम है। वह सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है वह सबसे विशेष सूक्ष्म भी है। जो सबसे विशेष सूक्ष्म है उसको इंद्रियों से कैसे पकड़ सकते हैं? इंद्रियां स्थूल है। जैसे आँखों पर पट्टी बंधी रहने से बाहर का दृश्य नहीं देखा जाता, उस पट्टी को हटाने से देखा जाता है। उसी प्रकार शरीर रूप घड़ी पट्टी को हटाइए। उसी प्रकार शरीर रूप पट्टी को हटाइए, तब ईश्वर के दर्शन होंगे। इसके लिए भक्ति कीजिए। भक्ति का अर्थ सेवा है। भूखे को खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, दुखियों की सेवा करनी भक्ति है। किंतु ईश्वर को क्या चाहिए? उसको तो खाना पीना कुछ नहीं, सोना जगना कुछ नहीं। वह तो ऐसा है कि सबको खिलाता है, वह खाता नहीं। सबको पहनाता है, वह कुछ नहीं पहनता। सब कोई सोते हैं और वह जग कर पहरा करता है। फूल पत्ती आदि चढ़ाते हैं। यह आपका प्रेम है। इसके द्वारा आप अपने को ईश्वर की ओर लगाते हैं।
किंतु ईश्वर को ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वगत है, सर्वरूपी। कहने से सगुण होता है और सर्वगत कहने से निर्गुण होता है। सगुण और साकार कहने से दो का बोध होता है। सगुण और साकार कहने से दो का बोध होता है। सगुण अर्थात गुण सहित, साकार अर्थात आकार सहित। आशय यह है कि कोई बिना गुण का है, उसने गुण को धारण किया तो सगुण हुआ। कोई निराकार है, उसने आकार धारण किया तो साकार हुआ। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि स्थूल सगुण साकार से आरंभ कर निर्गुण निराकार के पार तक पहुंचा जा सके। यह पवित्र मंगल कार्य सबको करना चाहिए, किंतु कैसे कीजिएगा? हाथ में गोबर लगा रहे तो उसको इत्रदान में डुबाना ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार हृदय के विकारों से, पापों से अपवित्र कर परमात्मा को कैसे छू सकते हैं? इसलिए अपने को पवित्र बनाओ, यानी झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार से अपने को बचा कर रखो और अंतस साधन करो तो प्रभु को पाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा और एक पेज, थोड़ा और है। औषधि करे वो पथ रहे, ताका वेदन जाए। औषधि करे और वो पथ रहे, ताका वेदन जाए। मैंने पथ नहीं करता, खाली दवाई खाता है। कोई आदमी अपने रोग निवारण के लिए औषधि तो करे, किंतु पथ्य नहीं करे तो रोग कैसे छूटेगा? अंतर्मुख होइए, पवित्र रहिए और ईश्वर का भजन कीजिए, कल्याण होगा। यह प्रवचन मुंगेर जिला अंतर्गत जमालपुर निवासी राय बहादुर श्री दुर्गादास जी तुलसी के आवास पर दिनांक 17/4/1954 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों को प्रणाम, सबों को जय गुरु। रमेश बाबू, ये वाला बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अव्यक्त रूप से विराजमान गुरु महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। यत्र तत्र से एकत्र हुए सभी सत्संगी भाइयों बहनों और सभी बड़ों को हमारा प्रणाम। आज जैसा कि सबको विदित है कि अंग्रेजी नूतन वर्ष का पहला दिन आज है और हम लोग की बोलचाल की भाषा में या दैनिक जीवन में भी हम लोग आज की तारीख को ही, इसी तारीख को ही अपनाते हैं। तो उसी के संदर्भ में आज यह एक विशेष सत्संग का आयोजन यहाँ पे किया गया है। अगर हम लोग मनुष्य जीवन को देखें तो इसका सार यही है कि यह मनुष्य जीवन जो मिला है वह ईश्वर भक्ति के लिए ही मिला है। कहा जाता है कि जब बहुत सारी योनियों में जब हम भटकते हुए बहुत दुखी थे, तब परमात्मा की बहुत करुणा हुई और हमें मनुष्य का शरीर मिला। मनुष्य का शरीर ईश्वर ने हमें इसीलिए दिया कि तुम मनुष्य शरीर को ही
सारे जीवों में मनुष्य शरीर ही सबसे उत्तम है और इसी शरीर से ईश्वर की भक्ति हो सकती है। इसी ख्याल से हमें ये मनुष्य का शरीर मिला कि हम ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर में एक में हो जाएं। हमारे बंगाल में ही एक महात्मा जी हुए कुछ वर्ष पहले, योगानंद जी करके। उनका एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो ईश्वर की खोज करता है और दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति वह है जो ईश्वर को पा लेता है। तो ये जो मनुष्य शरीर है, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ही ईश्वर की भक्ति है। अभी माता जी गुरु महाराज का प्रवचन बहुत ही अच्छे से पढ़ रही थी, सुनकर के बहुत आनंद आ रहा था। गुरु महाराज के जितने भी प्रवचन हैं, सब में वो ईश्वर स्वरूप का वर्णन करते हैं कि ईश्वर की भक्ति कैसे की जाए। जैसे एक पेड़ में बहुत फल लगे हुए हैं और एक इंसान आँख बंद करके अगर पत्थर मारे फल तोड़ने के लिए तो वो निशाना चूक भी सकता है, लेकिन जो आँख खोल के मारता है तो वो फल को पा लेता है। उसी तरह से गुरु महाराज ईश्वर की भक्ति के बारे में ईश्वर स्वरूप का निर्णय बताते हैं कि ईश्वर की भक्ति कैसे की जाए, ईश्वर की भक्ति का सही रास्ता क्या है। रामचरितमानस में आया है कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जिमि दरस परस समगमादिक पाप राशि नसाइए। मैं रामचरितमानस को भी गुरु महाराज के वाणियों में जितना देखता हूँ, इससे ये समझ में आता है कि उनकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण संतों का संग था कि संतों का संग मिलेगा तो ही मनुष्य का विवेक जगेगा और वो फिर उसके आधार पे उस रास्ता पे चलकर अपने आप को, अपने जीवन को सुधारेगा और परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करेगा। रामायण की जितनी भी है चौपाइयाँ हैं, जिसमें एक नवधा भक्ति का भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसमें भी आया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान शंकर और माँ पार्वती का भी संवाद है कि माँ पार्वती भगवान शंकर से पूछती है कि दुनिया में सबसे लाभ का सौदा क्या है, तो भगवान शंकर उसका जवाब देते हैं कि गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, और बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। माँ पार्वती से कहते हैं कि हे गिरजा, दुनिया में गिरजा संत समागम, अगर संतों का समागम जहाँ होता है और वहाँ पर आप अपने आप को पहुँचा देते हैं तो उससे बढ़कर जीवन में लाभ दूसरा नहीं होता है। ये आश्रम इसी बातों की जानकारी के लिए, इसी की भक्ति करने के लिए, ध्यान करने के लिए ये आश्रम है। मैं हमेशा पहले तो यहाँ पे संपादक बाबा रहा करते थे तो अनायास ही चला आता था और आनंद से भर जाता था। आज यहाँ पे हमारे न्यासीगण, ट्रस्टीगण भी हैं। हमारी सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि कैसे भी यहाँ पे 2-3 साधुओं को रखा जाए कि कोई भी लोग आएँ तो ये गुरु महाराज का आश्रम तो है ही, लोगों को थोड़ा सा, जब तक कि हम स्थूल रूप में किसी को नहीं देखते हैं तो मन में उतनी खुशी और शांति नहीं मिलती है। तो वो अगर 2-3 साधु रहें यहाँ पर और जब भी हम लोग आएँ सत्संग और ध्यान मिलता रहे तो और आनंद हम लोग का बढ़ जाएगा। हमारी भी ये कोशिश रहती है कि कोई ना कोई साधु हमेशा इस आश्रम में रहें और हम आगे भी इसके लिए प्रयास करते रहेंगे। और सबों से भी प्रार्थना है कि देखिए, साधु का अपना एक महत्व है, साधु का अपना एक औरा है। अगर साधु रहें इस आश्रम में तो इस आश्रम में और 4 चांद लग जाए। हाँ, इन्हीं सब बातों के साथ में और नए साल की सबको शुभकामनाएं और आशीर्वाद मांगते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं छोड़ दे, छोड़, ठीक है, बोलो।
आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। बोलो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज नया साल का अवसर है तो हम चाहते हैं कि अच्छे से खुशी से मनाए नया साल, अच्छे से एंजॉय कर मजे लुटे खुश रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु के बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। कण कण में बसने वाले परमात्मा गुरुदेव की चरणों कोटि नमन। उनके मस्ती स्वरूप स्वामी संदेव ब्रह्मन जी महाराज हमारे इष्ट के चरणों में कोटि नमन। हमारे दादा गुरु के चरणों में कोटि नमन। और मंचासीन सभी देवते देवता लोग भी यहाँ पे विराजमान है, सबों को कोटि नमन। हमारे सभी दृष्टिगण आदरणीय सुशीला दीदी, हमारे जगह जगह से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई बहन, आदरणीय मंजू दीदी, सबों के श्री चरणों में कोटि। सभी बच्चे प्यारे प्यारे, सभी सबों को सादर नमन, कोटि कोटि नमन। आज वैसे तो अंग्रेजों का चलाया हुआ दिन है, लेकिन फिर भी सभी दिन शुभ होता है और सत्संग के निमित्त तो हर दिन शुभ होता है और सत्संग की महिमा अनंत है। आज पाठ में आया पहले व्रत की महिमा, गुरु के चरण व्रत की असीम महिमा है। जो जैसी प्रकृति के होते हैं वैसे ही उनकी आभा उनके चारों तरफ रहती है। तीन तरह की आभा होती है, स्थूल जो हमारी मट्टी रहती है, दूसरी आभा जो उनके चारों तरफ रहती है, तीसरी आभा है जो हम दृष्टि और आत्म दृष्टि से जो हमें मिलती है। तो सारी रजों का महत्व है। जैसे हमारे गुरु महाराज और जो दूसरा रामायण पाठ में आया, ईश्वर की पाठ में आया जो हमारे मजूरी ने पढ़ा, ईश्वर के बारे में। तो जो गुरु हैं वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही गुरु। तो हमने ईश्वर को तो देखा नहीं है, तो हमने गुरु को ईश्वर रूप में देखा है और हमने बचपन से ही ये देखा है कि वो कण में व्याप्त है, ऐसा सुना था। लेकिन जब हम देखने लगे तो सचमुच हमें कण में भी दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि उनकी इतनी लीलाएं हमने देखी है, अद्भुत लीलाएं देखी हैं कि कहीं से कोई शंका नहीं है। वो कैसे हमने एक बार मैं एक दो संस्मरण सुनाती हूँ आप लोग को, छोटे छोटे। बड़े गुरु महाराज एक बार डेहरी उत्सव में आए हुए थे। डेहरी उत्सव में उनका प्रोग्राम चल रहा था, वो आश्रम में ही थे। अब वहाँ पे गर्मी का दिन था। एक संत है वहाँ पे, उनका नाम संत है, जिनकी गुरुदेव की कृपा से उनका जन्म हुआ, इसलिए उनकी माता ने उनका नाम संत रखा। उनके किसी प्रेमी के यहाँ सत्संग हो रहा था, उनके गर्मी का महीना था, उनकी सभी कोई सत्संग में बैठे हुए थे। सत्संग में धूप बहुत तेज आ गई थी और सभी लोगों ने छाता प्रवचन करता के ऊपर कर दिया। उनकी मूर्ति धूप
धूप में ही रखी रह गई। सब प्रसाद बट गया, आरती हो गई। जब सब चलने लगे तो देख रहे हैं हमारी चाची थी वहाँ पे, देख रहे हैं कि पानी बह रहा है। उन्होंने बहुत जोर से डांट लगाई जिनके यहाँ सत्संग हो रहा था कि अरे भैया तुमने ये क्या किया, पानी डाल दिया और कोई गिर जाएगा तो। उसने कहा नहीं, मैंने तो पानी नहीं डाला है, देखिए कि लोटा भरा हुआ रखा हुआ था। तब उनको पता चला, दिखाई पड़ा कि देखिए मूर्ति में से पानी बह रहा है। अब बोलिए ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर वो माथा पटकने लगे, रोने लगे कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। तब अपने आप ही पानी सूख गया। ये आंखों देखी बात है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं। तो जो ईश्वर हैं कंकर में व्याप्त हैं, हमारे गुरु भी कंकर में व्याप्त हैं। उनकी लीलाएं हम बचपन से देखते आ रहे हैं और हमारे गुरु महाराज संत परमहंस जी महाराज की भी अद्भुत लीलाएं हैं। दोनों गुरु महाराज कहा करते थे जो मैं हूँ वही मैं है, जो मैं है वही मैं हूँ। अब हमने देखा खुद, गर्मी का महीना था, मैं दिल्ली से आई थी, मई जून का महीना, लू चल रही है कड़ाके की, पंखे का ठिकाना नहीं, इतनी गर्मी थी। और गुरु महाराज ने मेरे लिए सामान भेजा, क्योंकि वो व्यवस्था किया करते थे विद्यानंद बाबा के। सारा सामान के साथ वो कंबल भी ला दिए और शॉल भी ला के दे दिए मुझे हंसी आ गई मन ही मन, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप रख लिया। अब देखिए शाम होते होते बादल की गरज, बिजली की कड़क, ओले पत्थर, इस तरह बारिश होने लगी कि सारा आश्रम पानी पानी हो गया। अब देखिए रात में मुझे कंबल भी और पानी निकालते निकालते हम लोग ठंड से अकड़ गए पूरे। रात में मुझे कंबल भी ओढ़नी पड़ी और सुबह में शॉल भी ओढ़नी पड़ी। देखिए अंतर्यामी। अब ईश्वर और गुरु में क्या फर्क है? तो ईश्वर कंकर में व्याप्त है, हमारे गुरु भी कंकर में व्याप्त है। फिर पाठ में आया कि अगर हम गोबर के हाथ से इत्र दान में हमें डालेंगे तो कैसे सुगंध आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हाथ धोने से तो नहीं होगा, हमें सदाचार का पालन करना पड़ेगा। अपने आप को सुधारने के लिए हमें सदाचार का पालन कड़ाई से करना पड़ेगा। ठीक बोला गया है, मनुष्य शरीर जो मिला है हमारा, हमें सिर्फ इसी काम के लिए और इसी काम के लिए, ईश्वर भक्ति के लिए और परोपकार के लिए, सत्संग के लिए। ईश्वर भक्ति कैसे होगी? सेवा से, त्याग से, प्रेम से। वो हमारे अंदर पूरी तरह से रहनी चाहिए। हम सुनते तो नित्य प्रति हैं, लेकिन वो स्थिति हमारी नहीं आई है और नहीं आई है। उसको हमको लाना पड़ेगा किसी भी हाल। जब तक हम उस सदाचार का पूर्णतः पालन नहीं करेंगे, सेवा में पड़ेंगे नहीं, हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा, तब तक हमारी भक्ति बहुत कमी रहेगी। इसलिए हमें किसी भी तरह से उसका पालन करना चाहिए। फिर नारी शक्ति इतनी महान है, नारियां कोई कमजोर नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। नारी शक्ति आज अनुसुईया थी, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया जो धरती पे थे, क्योंकि वो साधना करती थी, सदाचार का पालन करती थी। उनकी सदाचार की सुगंध देवलोक तक पहुंच गई और उनको ईर्षा हो गई। देवताओं को ईर्षा बड़ी होती है, तीनों देवियों को ईर्षा हो गई और उन्होंने उनको परीक्षा के लिए भेजा, मजबूर कर दिया उनको ईर्षा बस। नहीं ऐसा कैसे हो सकता, हमसे वो आगे कैसे बढ़ सकती है। जब गए उनको परीक्षा लेने के लिए, देखिए उनका क्या हाल हुआ। बच्चे बन के झूलना में झूल रहे हैं। अब भाई वो माताएं तीनों पगलाई हुई हैं, कहाँ गए हमारे देवपति लोग। नारद जी ने कहा देखिए आपके पति झूला में झूल रहे हैं। चली तीनों देवियाँ और वहां जाके उनके चरण पकड़ ली। वो अपने पति को उठा लो। अब वो पहचान भी नहीं पाई कि मेरा पति कौन सा है। वो डर के मारे उठाए भी नहीं, मैं किसी और को उठा लूंगी। उन्होंने कहा हम तो नहीं पहचान पाते। तब माता ही की कृपा से उन्हें वापस से उस रूप में लाया गया।
अब सोचिए, नारी शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, नारी शक्ति महान है, पर कब महान होगी? जब हम उतनी जग जाएंगे। हम अपने समय को बर्बाद ना करें और हम अपनी शक्ति को जगा के हम अपने समाज को और अपने देश का कल्याण करें। नारियों को जगाएं, देश के बच्चों को जगाएं, जो आज हमारे देश समाज में बहुत ज़्यादा जरूरत है। हर न्यू जनरेशन के बच्चे हमारे नहीं आ पा रहे हैं। सबों से हम निवेदन करते हैं किसी भी तरह से क्या तरीका अपनाया जाए कि हमारे नए जनरेशन के बच्चे आगे आए। हमारा संत मत लहलहा उठे, हमारा विश्व लेवल का ये ज्ञान, हमारा विश्व लेवल का। और रंगत भैया ने बहुत अच्छा कहा, यहाँ महात्मा की बहुत जरूरत है, क्योंकि संत महात्माओं से ही रौनक होती है, आश्रम की शोभा होती है, उनकी आभा चारों तरफ रहती है। हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं और कुछ बाबा महात्माओं का नाम आते भी हैं, लेकिन ऐसे कोई महात्मा मिलेंगे जरूर, हमें हम ढूंढ तो रही हैं। जिनको ढूंढा किन पाइयाँ गहरे पानी पर, हो सकता है हम लोग गहरे पानी में भी नहीं बैठे हैं, इसलिए हम लोग को नहीं, हमारी खोज पूरी नहीं हुई है। हमें वैसे ऐसे महात्मा मिलेंगे और हम एक दिन ऐसा जरूर होगा कि कोई महात्मा यहाँ रहने के लिए भी हमें मिल जाएंगे और फिर से हमारा आश्रम जैसे पहले था संपादक बाबा के समय में वैसे ही हो जाएगा। बोलिए प्रेम से। इसी शब्दों के साथ मैं गुरु महाराज के चरणों को प्रणाम करती हूँ और सादर प्रणाम सबों को करती हूँ। बोलिए प्रेम से जय सतगुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। विश्व ब्रह्मांड के नायक, विश्व सदाशिव के महान संत, परमाराध्य योग दृष्टा, प्रातः स्मरणीय श्री सतगुरु महाराज के श्री पावन जन्मभूमि कोटेश्वर नगर, इस धर्म स्थल पर अपने जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए सज्जन माता बहन। अभी हम लोग रामचरित मानस से पाठ सुन रहे थे, गुरु के चरण की महिमा। तत्पश्चात सत्संग सुधा सागर से परमाराध्य श्री सतगुरु महाराज के अमृतमय पानी का श्रवण कर रहे थे। आज साल का पहला दिन माना गया है। यूँ तो हमारे परमाराध्य संत सेवी जी महाराज कहा करते थे कि हम लोग का साल का पहला दिन रामनवमी से शुरू होता है। यह तो अंग्रेजों का है, उनकी देखा देखी सब बनाते हैं और हम लोग तो सिर्फ सत्संग करते हैं। सत्संग करना तो हर दिन ही अच्छा है, इसलिए सत्संग करना तो सत्संग करना तो हर दिन अच्छा है। हमारे देश में जितने भी संत महात्मा हुए, सबों ने ईश्वर भक्ति का प्रचार किया। ईश्वर भक्ति के प्रचार में ईश्वर स्वरूप को जानना बहुत ज़रूरी है। बिना ईश्वर के स्वरूप को जाने हम लोग भक्ति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहते हैं नाम न जाने गाँव को, कहो कहाँ को जाए। यदि कोई यात्रा शुरू करे और उसको यह पता नहीं रहे कि मेरा गांव कौन सा है, कहाँ जाना है, तो वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेगा? वह बीच में ही अटक कर रह जाएगा। संत मत में संतों का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि संत त्रिकालदर्शी होते हैं,
वे युग दृष्टा होते हैं और उनकी वाणी का प्रभाव भी पड़ता है। घोसी के पास मंदार हिल के बगल के गांव में परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज सत्संग प्रचार के लिए गए हुए थे। जब वे वहाँ पहुँचे और सत्संग हुआ तो पूज्य गुरुदेव पूछते हैं कि अमुक बुढ़िया वह ब्राह्मणी जो सत्संग में आया करती थी उसे नहीं देख रहा हूँ। लोगों ने कहा, महाराज उसका एक लौता बेटा था, वह मर गया है। वह न खाती है न पीती है, लगता है वो बचेगी नहीं, मर जाएगी। हम लोग गांव वाले उसे बहुत समझाए किंतु वह कुछ समझने के लिए तैयार नहीं। खाना पीना सब छोड़ दिया। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज कहते हैं, चलो हम भी समझा कर देखें। गुरु महाराज जाते हैं, लोग दौड़ के गए और उस ब्राह्मणी से कहते हैं, माता जी आपके घर में परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज बगल के गांव में आए थे, वे आपके यहाँ आ रहे हैं। वह बूढ़ी माता जी चौकी से उतर कर नीचे बैठ जाती है। जब परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज उसके घर में पहुँचते हैं तब वह बूढ़ी माता गुरु महाराज जी का पांव पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। गुरुदेव कहते हैं, आप इतना क्यों रोती हैं? उसने कहा, महाराज मेरा एकलौता बेटा था, वह मर गया। जब मैं जवान हुई तब मेरे पतिदेव मर गए मुझे छोड़कर। न मेरा बेटा है और न मेरे पति रहे। अब मैं किसके लिए जीऊँगी और जी कर क्या करूँगी? गुरु महाराज कहते हैं, तुम्हारा 3 बेटा है। वह बुढ़िया सोची मन में, हजूर समझे नहीं। कहते, नहीं बाबा मेरा एक ही बेटा था, वह मर गया। परमाराध्य कहते हैं, देखो तुम्हारा एक बेटा मरा है किंतु 3 बेटा तुम्हारे पास है। जो बेटा तुम्हारा मरा है, पुत्र माने जो नरक से त्राण दिला दे, वह तुम्हें नरक से त्राण दिलाता कि नहीं, कुछ संभव नहीं था। किंतु ये 3 बेटे जो तुम्हारे जिंदे हैं, गुरु सत्संग और ध्यान, ये तीनों तुम्हें अवश्य कल्याण होगा तुम्हारा इन बेटों के द्वारा। गुरु महाराज जी का वाणी का उसके ऊपर में ऐसा प्रभाव पड़ा। उसके बाद वह बुढ़िया अपने पति को, बेटा को याद करना ही भूल गई और जब तक जिंदी रही सत्संग भजन ध्यान ही करती रही है। यह है संतों की वाणी का प्रभाव। हमारे परमाराध्य संजीवी जी महाराज भी कम नहीं थे। एक बार आश्रम में वे ऑफिस के पास में जो बड़ा गेट है, शाम में घूमने के लिए जा रहे थे। वहाँ जब पहुँचते हैं तो एक काली कुतिया गुरुदेव के आसपास आ जाती है। लोग उसे भगा देते। थोड़ी देर के बाद में फिर आ गई, फिर उसे भगा दिए। वह कुतिया इतनी ढीठ बन गई और हजूर के आसपास भगाने पर भी आ जाती। तब परमाराध्य संजीवी जी महाराज कहते हैं, इसे छोड़ दो, और खड़े हो गए। अब वह कुतिया गुरु महाराज के चारों बगल घूम घूम कर कू 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 करके बोलने लगी। तब गुरु महाराज जी कहते हैं, देखो यहाँ पर अभी रसोई कौन बनाता है, उन्हें बुलाया जाए। भंडारी को बुलाया गया। भंडारी आया। गुरुदेव कहते हैं, आप इसे खाना देते हैं? बोले, नहीं महाराज मैं तो नहीं देता हूँ। अरे ये तुम्हारी शिकायत लेके आई है मेरे पास में। इसको 4 बच्चे हैं, इसका पेट नहीं भरता है, यह भूखी मरती है। आज से इसे भी पत्तल में भोजन दिया करो। और उस कुतिया से कहते, जाओ तुम्हारी फरमाइश पूरी हो गई, अब तुम्हें समय पर भोजन मिल जाया करेगा। यह है संतों के अंतर्यामिता। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज अंतर्यामी कैसे थे? भागलपुर विश्वविद्यालय में
रामधारी दिनकर जी राष्ट्र कवि, जो भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, वे किसी काम से भागलपुर आए हुए थे। इधर मुंगेर से शिवचरण दास जो गणित के प्रोफेसर थे, वे भी किसी काम से भागलपुर विश्वविद्यालय में आए हुए थे। उनका काम हो गया, दोनों आदमियों की मुलाकात होती है। तो दिनकर जी कहते हैं, प्रोफेसर साहब, मैंने सुना है कि यहीं बगल में ही भागलपुर में के पास में कोई बड़े संत रहते हैं, वे बहुत पहुँचे हुए संत हैं, चला जाए उनके दर्शन के लिए। शिवचरण प्रोफेसर कहते हैं, हाँ हाँ जरूर चला जाए, वे बहुत अच्छे महात्मा हैं, बहुत उत्तम महात्मा हैं। उनके मन में था कि मैं कुपा घाट जाकर उनका दर्शन करूं, किंतु जब पॉकेट में हाथ डालते हैं तो जाकर आने का उतना भाड़ा उनके पास में नहीं रहने से मन मसवस कर रह गए। इधर जैसे ही दिनकर जी कहते हैं चला जाए, उनके पास गाड़ी थी, वे तुरंत तैयार हो गए गाड़ी में बैठे जाने के लिए। दिनकर जी कहते हैं, अच्छा मैं उनसे कुछ पूछूंगा तो क्या वे मुझे बताएंगे? प्रोफेसर साहब कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं बताएंगे, बहुत सरल महात्मा है, आप ज़रूर पूछिएगा। दिनकर जी एक कागज़ में 7 प्रश्न क्रम बाय क्रम से लिखकर पॉकेट में डाल लेते हैं। अब मन में सोचते हैं, यदि मेरे प्रश्नों का सही उत्तर मिल जाएगा तो मैं मान लूँगा कि ये महान संत है। भागलपुर आश्रम पहुँचते हैं, वहाँ पर प्रणाम पाती करके परिचय होता है उनसे। अब परिचय होने के साथ साथ बातचीत के सिलसिले में ही परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज उनके 7 प्रश्नों का उत्तर जैसे तैसे नहीं, क्रम बाय क्रम से देते हैं। अब तो वे प्रोफेसर साहब की जान को थपथपाने लगे, कहते हैं थपथपाने लगे। फिर जब वहाँ से उठते हैं कहते हैं, ये है तो महान संत, ये परमाराध्य संत सद्गुरु जो होते हैं, इनके लिए क्या बड़ी बात है, ये अंतर्यामी होते हैं, सबकी बातों को जानते हैं। जो संत, जो शिष्य अपने गुरु का बड़े श्रद्धा भाव से भक्ति भावना करते हैं, उनका काम सरलता से संसार में हो जाया करता है। वैसे ही थे राम तीर्थंकर, वे गणित के प्रोफेसर थे और भक्ति भाव के अनुरागी थे, भगत थे। एक दिन ध्यान करने के लिए बैठा, उनका मन लग गया। जब उठते हैं तो देखते हैं घड़ी में ज़्यादा टाइम हो गया, झटपट से तैयार होकर दौड़ते हैं। कॉलेज में पहुंचते हैं तो जो वहाँ का यह था प्यून था, वह रजिस्टर लेकर बाहर आ रहा था। बोले दीजिए रजिस्टर, मैं साइन करूं। बोले क्या बोलते हैं महाराज, अभी तो आप साइन किए, बच्चों का क्लास लिए और अभी कहते हैं हम साइन करें। वे सोचे कि मेरी देरी होने से यह भी मुझे टोन कस रहा है। क्लास में गए, जैसे ही क्लास में पहुँचे बोले क्या आज तो प्रोफेसर साहब आप कमाल ही कर दिए, एकदम तो ऐसा तो कभी भी आप हम लोगों को पढ़ाए नहीं, ऐसी क्लास लिए आप। ये सुन के दंग रह गए कि मैं तो आया ही नहीं, लेट से आया हूँ। और तुरंत समझ गए मन में कि आज हो न हो परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज मेरी हाजिरी भी कर दिए और मेरी क्लास भी ले लिए। ऐसे बोला आज मेरे लिए, जिसके लिए सब तरसते हैं, आज मेरे लिए उनको मेरी जो नौकरी करते हैं कॉलेज में, उसके लिए उनको पढ़ाना पड़ा, बच्चों को हाजिरी देना पड़ा। अब मैं साइन नहीं करूँगा, रिजाइन करूँगा। और वे उस दिन रिजाइन कर ही दिए और सदा के लिए ईश्वर भक्ति के प्रचार प्रसार में लगे। और राम तीर्थंकर जी का नाम कौन नहीं जानता है। एक वे महान संत बने। संत जो होते हैं वे उदार होते हैं, समदृष्टि होते हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं। दिल्ली में
निजामुद्दीन औलिया रहते थे। वे गरीबों की सेवा और मदद प्राय करने में उनको अच्छा लगता था और करा भी करते थे। एक दिन एक सज्जन उनके पास आता है और कहता है, बाबा मेरी लड़की की शादी है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास में कुछ भी जुगाड़ नहीं है, इसलिए मैं सहयोग के लिए आपके पास आया हूँ। बाबा कहते हैं ठीक है, रहिए आप, जो भी चढ़ावा आएगा आपको दे दिया जाएगा। वह व्यक्ति 2 दिन 3 दिन रहा, किंतु एक पैसा भी चढ़ावा नहीं आया। तब वह मन में सोचा, बाप बेटी की शादी नज़दीक आ रही है, इधर मंदिर में कुछ चढ़ावा आया नहीं, अब क्या करूं? तो बोला, बाबा यहाँ तो मंदिर में चढ़ावा कुछ आया नहीं, तो मैं जा रहा हूँ। बाबा कहते हैं ठीक है, जाओ, और एक टूटी हुई चप्पल उसे देते हैं कि जूती को तुम अपने पास में रखो और इसको बेच कर तुम अपनी बेटी की शादी कर देना। देखिए संत कितने महान होते हैं। वे टूटी चप्पल उसे देते हैं और वह भी व्यक्ति गुरु के प्रति कितना श्रद्धालु था, उस जूती को बड़े प्रेम से अपने बैग में रख लेता है और चल देता है। सिर्फ टूटी हुई चप्पल दिए ही नहीं, और यह भी कहा कि इसको बेचकर शादी कर देना। उस टूटी चप्पल को लेने वाला जो खुद्दर था, उसे भी वह तैयार करके रखे थे। यह किसकी कृपा होती है? ये पहुँचे हुए जो संत होते हैं वे ही ऐसा कर सकते हैं। सार शब्द की प्राप्ति को जो प्राप्त किए हुए रहते हैं वे। इधर वह व्यक्ति चल देता है। उधर से अमीर खुसरू अपने जीवन का सारा धन कमाकर लेकर आ रहे थे कई ऊँटों पर। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जो सच्चे शिष्य होते हैं वे अपनी गुरु की आभा से पहचानते हैं। वे उसकी आभा को सभी शिष्य नहीं पहचान सकते हैं, जो योग शिष्य होते हैं वही पहचानते हैं। वे जैसे जैसे आगे जा रहे थे, उनको छटपटी हो रही थी कि ये मेरे गुरु की आभा का कहाँ से आभास हो रहा मुझे। चारों बगल देखे, कुछ नहीं दिखाई दिया। कुछ दूर और आगे जाने पर एक व्यक्ति आ रहा था। उनसे पूछते हैं, और आभा की सुगंध और ज़्यादा तेज हो रही थी। बोला, आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले, मैं अमुक स्थान से आ रहा हूँ, निजामुद्दीन औलिया के इससे मंदिर से। बोला, तुम्हारे पास क्या है? तो बोले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोले, तुम्हारी झोली में? बोले, वो तो मेरे गुरु महाराज हमको दिए हैं कि एक टूटी चप्पल दिए हैं कि उसको बेच के तुम अपनी बेटी की शादी कर देना। यही सोचकर मैं उस चप्पल को रख लिया आशीर्वाद समझकर। तो बोलता, दिखाओ तो चप्पल। जैसे ही झोला से टूटी हुई चप्पल निकाला कि अमीर खुसरू लपक कर उस चप्पल को ले लेता और कहता, तुम्हारी बेटी की शादी के लिए तुम्हें जितना भी धन लगे मेरा ले जाओ। तो उस चप्पल को लेकर अपने सीने से लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, रख लेते हैं और जाते हैं निजामुद्दीन औलिया के पास में प्रणाम करते हैं। और बड़े गौरव से कहते हैं, महाराज मैं अपनी ज़िंदगी का सारा धन जो कमा के लाया था आपकी टूटी चप्पल को खरीदने में मैंने ले लिया। चप्पल भी दिए टूटी हुई, खुद्दर भी दिए, और शिष्य भी ऐसा, निजामुद्दीन औलिया भी ऐसा ही शिष्य था। वह अपने गुरु के इशारे को समझ जाता है और उस रास्ते से आता है। टूटी चप्पल को देखते ही वह गुरु के इशारे को समझ गया कि यह मुझे इस चप्पल का खुद्दर मैं ही हो सकता हूँ। उस देते हैं। निजामुद्दीन औलिया क्या कहते हैं, सुनने की बात है। कहते हैं, अरे खुसरू, तुम तो बहुत सस्ता में सौदा पटा लिया। सारे जीवन का धन कमाया हुआ देने पर भी कहते हैं तुम बहुत सस्ते में सौदा पटा लिया, क्योंकि वो 3 लोक की संपदा उसे मिल जाती है। गुरु जो होते हैं वे महान होते हैं। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज भी वैसे ही थे। जब दादा गुरु उनसे कहते हैं, देखो लाला, तुम अब पिता के घर में रहते हो और कुछ भी परिश्रम करके नहीं खाओगे तो तुम्हारा खून खराब हो जाएगा। यह सुनकर परमाराध्य श्री गुरु महाराज दादा गुरु के इशारे को समझ जाते हैं और तब सदा के लिए घर छोड़ देते हैं। उसके बाद वे घर से कोई संपर्क नहीं रखते हैं। ऐसे होते हैं गुरु और शिष्य।
ऐसे होते हैं गुरु और शिष्य। तो गुरु और शिष्य की योग्यता, शिष्य में भी योग्यता होनी चाहिए। गुरु तो योग होते ही हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत कह दिए, बहुत सुन लिए और किए कुछ नहीं, तो इससे कुछ भी कल्याण नहीं होगा। कल्याण जब होगा जब दुख भंजन का, जो दुख भंजन का है उनका हम लोग भजन करेंगे तभी। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज पराय क्या करते थे, अति दुर्लभ तन है मानुष को, यह पारस ज्ञान विचारिए जी, जो मंत्र दियो गुरु दया करके, सोई श्वासो श्वास उचारिए जी, अति प्रीति की ज्वाल प्रज्वाल करो, और पाप के बीज को जारिए जी, दुख भंजन नाम निरंजन को, कबहू नहीं छारी विसारिए जी। यही तो शब्द आप लोगों की सेवा में रखी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दीपक दीपक इनको दे। मंगलमूर्ति सतगुरु, मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना, विनवा बारंबार। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाम, भजन में एक दो वंदना करो। महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ सब तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतगुरु चरणा टहलनीता करिए, सतगुरु चरणा टहलनीता करिए, नरताना के फल एहि, योग योग जग में शोभत बीते, योग योग जग में शोभत बीते। सतगुरु दिहल जगाई, आंधर आँखि सूझत रहे नाही, आंधर आँखि सूझत रहे नाही, थे पड़े अंधाया चेता है, कारी कृपा गुरु भेद बताई, कारी कृपा गुरु भेद
भेद बताई। दृष्टि खोली मिटा लया चेता है। आंधरिया की सूझत रहे नाही, थे पढ़े अंधया चेता है। कारी कृपा गुरु भेद बताई। दृष्टि खोली मिटा लया चेता है। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी। सुख भाई गेलै बहुतेरा है। गुरु कृपा की कीमत नाही। गुरु कृपा की कीमत नाही। मिटल 84 फेरा है। धन धन धन्य बाबा देवी साहबा। धन धन धन्य बाबा देवी साहबा। सतगुरु बंदी छोरा है। तुम सम भेदिना नाही दयालु। तुम सम भेदिना बाबा दयालु। मैं ही कहता करा जोरी है। सतगुरु चरण टहलनीता करिए। नरताना के फलाए ही। युग युग जग में सोवत बीत। युग युग जग में सोवत बीत। सतगुरु दिहल जगाई है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।